अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये आज आपसे जो मैंने चीज़ शेयर करनी है वो है करी पत्ता प्लांट की केयर और इसको कैसे प्रोपेगेट करना है, हमने इसके आगे बच्चे कैसे बनाने हैं। तो करी पत्ता प्लांट की केयर बहुत ही सिंपल है और ये बहुत यूज़फुल प्लांट है। आप इसको तड़के में यूज़ कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ तरह की सब्ज़ियाँ, और जैसे हम कड़ी बनाते हैं तो कड़ी बनाने के बाद आप इसको किसी तेल के अंदर जब वो जिसको तड़का कहते हैं ऊपर लगाना, तो प्याज और इसके पत्ते वगैरह गरम करके तो ख़वातीन लगाती हैं तो कड़ी के ऊपर इसका तड़का, जिससे बड़ी प्यारी खुशबू आती है। इसकी बड़ी तेज़ अच्छी स्मेल होती है मसाले वाली, तो जिससे खाने को यानी कि खुशबू मिलती है और जायका मिलता है। ये प्लांट मैं आज से 3 साल पहले मुझे गिफ्ट मिला था, मेरे कज़न ने मुझे ला कर दिया था। तो तब ये छोटा सा था और ये प्लांट इस यानी कि बच्चा था उस टाइम ना, तो मैंने इसकी काफ़ी केयर की। तो इसने तकरीबन तीसरे साल जाकर मुझे इस साल फल दिया है, यानी कि अब ये तीसरा साल है। इस साल इसने इसके ऊपर सीड्स लगे थे, तो वो सीड्स मैंने उगाए हैं। पहले साल ये प्लांट इतना सा हुआ था, तकरीबन 1.5 फुट के करीब ना। फिर दूसरे साल ये मज़ीद ऊपर गया और फिर तीसरे साल इसने ऊपर कैनोपी बनाई। मैं इसको काट नहीं सका, मैं इस दौरान कंस्ट्रक्शन करवा रहा था घर की, तो मसरूफ़ था, इसलिए मैं इसकी प्रूनिंग नहीं कर सका, इसलिए काफ़ी लंबा हो गया ये। तकरीबन 4.5 फुट 3 फुट इसकी हाइट हो गई है और ऊपर इसकी ये कैनोपी बनी हुई है। ये आप देख रहे होंगे, यहाँ से एक शाख निकली हुई है, ये निकली हुई है। अगर इसको मैं इधर से काट दूँ तो ये यहाँ से और शाखें भी निकाल सकता है तो वो भी मैं करना नहीं चाहता। उसकी एक रीज़न है, रीज़न ये है कि अब ये अडल्ट हुआ है, अब ये नेक्स्ट ईयर फिर यहीं पर फ्रूट देगा। अगर मैं इसको यहाँ से कनोपी काट दूँगा तो फिर कनोपी इमेच्योर होगी और वो अगले साल फल नहीं देगी, उससे अगले साल वो फल देगी। लेकिन मुझे अभी बीज चाहिए, कुछ लोगों की डिमांड है, कुछ दोस्तों की, भाइयों की और फैमिली के कुछ मेंबर्स चाहते हैं कि उन्हें ना सीड चाहिए, इसके पौधे चाहिए तो मुझे सीड चाहिए, इसलिए मैं इसको काटूंगा नहीं। पत्ते मैं हार्वेस्ट नहीं करता, जब कभी वालदा को चाहिए होती हैं इसकी पत्तियां तो वो खुद ही इससे तोड़ लेते हैं। तो अब आते हैं इसको प्रोपेगेट कैसे करना है। इसको प्रोपेगेट करना बहुत ही इजी है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 इसके प्लांट लगे हुए हैं। तो ये पहले एक सीड होता है इसका और वो सीड फ्रेश ही बोया जाता है, यानी कि उसके ऊपर से कूदा भी नहीं उतारना आपने, और सिंपल उसको वैसे ही मिट्टी के अंदर दबा देना है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये सीड इसका मैंने मिट्टी के ऊपर ही रखा था तो इसने जड़ निकाल ली। इससे अगली स्टेज ऐसे होती है, ये ऐसे ऊपर आ जाता है और फिर ये एक साइड से आप देख रहे हो, अगर मैं दिखा सकूँ आपको फोकस करके, तो यहाँ से ये अब पत्ते इसके बाहर आ जाएंगे कुछ दिनों में ना। और इससे अगली हालत ये होगी, जब पत्ते बाहर आ जाएंगे तो एक गुठली इसकी यहीं पर लगी रहेगी और ये पत्ते ऊपर आ जाएंगे आवाज़ के लिए माजरत कि मेरा आज गला ख़राब है। तो ऐसे पत्ते इसके ऊपर आ जाएंगे और ये एक पौधा बन जाएगा। तो इसको अब मैंने जैसे इसके अंदर शिफ्ट कर दिया है, अब ये तकरीबन इसके अंदर मैं 1-2 माह इसी के अंदर रखूँगा ताकि थोड़ा सा मैच्योर हो जाए, थोड़ा सा इस काबिल हो जाए कि इसको किसी बड़े गमले में शिफ्ट किया जा सके। जब ये यहाँ पर मैच्योर हो जाएगा तो फिर हम इसको किसी बड़े गमले के अंदर ट्रांसप्लांट कर देंगे और ये इसकी यानी कि इजी प्रोपेगेशन है, बिल्कुल सीड के थ्रू। दूसरी प्रोपेगेशन होती है इसकी कटिंग्स के थ्रू, कि आप इतनी 4-4 इंच की कटिंग्स बना लें इसकी, और कटिंग हमेशा जो उनसी है ना अडल्ट पार्क की बनानी है, ऐसी शाख की जो अडल्ट हो, 1 साल जिसकी उम्र हो। अगर आप कच्ची शाखों की कटिंग बनाएंगे तो वो ज़्यादा कामयाब नहीं होती। हार्डवुड में, हाँ सॉफ्टवुड में आपने कच्ची शाखों की बनानी होती है, लेकिन ये हार्डवुड है, सख्त लकड़ी है, तो इसकी 1 साल की जो कलम होती है वो उगानी है। तो कलम भी लगा सकते हैं आप। इसकी कलम लगाने का बेहतरीन मौसम है जुलाई अगस्त में, उस टाइम ये यानी कि बारिशों से पहले जो मौसम होता है ना, जून जुलाई में, तो बरसात के मौसम से जो पहला मौसम है उसमें इसकी कटिंग्स लगाएं, ताकि ये फिर जब बारिशें होती हैं ये फूटता है तो उस दौरान ही ये शूट्स निकालेगा। और इसकी सबसे किसी भी कटिंग को ना जब आपने ग्रो करना है तो सबसे अच्छा आइडियल सीज़न वो होता है जिसके अंदर उसकी ग्रोथ जो उनसे होती है ना वो पीक पर होती है, यानी कि उसके ग्रोथ हार्मोन्स बड़े एक्टिव हुए होते हैं और वो बड़ी जल्दी जल्दी पौधा बढ़ रहा होता है। कटिंग को भी वो उसी सेंस में ज़ख़म को हील करता है और जल्दी से नया पौधा बना देता है।
अगर आप ऑफ सीज़न में लगाएंगे तो फिर पौधा खड़ा रहेगा, उसमें वो रूटिंग हार्मोन होंगे नहीं, ना उसके अंदर वो शूट हार्मोन बन रहे होंगे, पौधा रेस्ट की हालत में होगा तो वो मर जाएगी शाख। इसलिए आपने पौधे की कटिंग जब भी लगानी है हमेशा उस सीज़न में लगानी है जिसके अंदर वो ग्रोथ सबसे तेज़ होती है। आपने देख लेना है किस मौसम में पौधा कोंपले निकाल रहा है, उसी मौसम में आपने उसकी कटिंग लगानी है। ये सबसे आइडियल ट्रिक है। और सॉफ्टवुड की गर्मियों में और हार्डवुड की सर्दियों में, ये भी एक जर्नल सी टिप है। तो कटिंग्स पर भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे, कटिंग्स लगाएंगे, गुलाब की कटिंग्स लगाएंगे, मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। और फिल वक्त मैंने ये शेयर करना था आपके साथ करी पत्ता। तो करी पत्ता बहुत इजीली आपको नर्सरी में मिल जाता है। इसकी कीमत की बात करें तो ये 2023 में आपको 100 रुपये का एक प्लांट दे देंगे, वो फुट 1.5 फुट का, जो कि बच्चा होता है, 1 साल का होता है वो। तो वो उसको मज़ीद 1 साल आप रखेंगे तो फिर वो शायद आपके पास फल दे दे। तो ये इसकी कोई इसके ऊपर पेस्ट अटैक नहीं करता, मैंने इसके ऊपर कोई सुंडी वगैरह या कोई चीज़ें नहीं देखी। हाँ, इसके पत्तों के ऊपर ना ऐसे बर्निंग आ जाती है समटाइम्स, जैसे आप ये देख रहे हैं कहीं कहीं पर इसके पत्तों पर ऐसे बर्निंग आई हुई है। ये ओवर वाटरिंग या लो वाटरिंग की वजह से है। मैंने इसको गमले में लगाया हुआ था, शिफ्टिंग के दौरान जब मेरा घर बन रहा था तो एक गमला टूट गया, फिर मैंने इसको ये पानी वाली बोतल में कटिंग करके लगा दिया। इसके अंदर ये कोई मुनासिब नहीं है इसके लिए कंटेनर, क्योंकि इसके अंदर ड्रेनेज अच्छा नहीं है, इस वजह से इसके पत्तों के ऊपर बर्निंग आ रही है। आप इसे लगाएं तो मिट्टी के ऐसे 12 इंच के गमले में लगाएं। ये आपको गमला इजीली नर्सरी से 100 रुपये का, 150-200 रुपये तक का मिल जाएगा। इसके अंदर लगाएं, इसके अंदर ये बेहतरीन तरीके से ग्रोथ करता है। और इसका जो ग्रोथ का सीज़न है वो बात करें तो वो आपको मैंने बताया बहार के मौसम से आगे ये बरसात तक बड़ा अच्छा ग्रो करता है। और ये इसका जो सा है ना, अभी इसको मैंने रखा हुआ है नीचे, फ्रॉस्ट से बचाया हुआ है, इसलिए इसके पत्ते ग्रीन है। वैसे इसके पत्ते अगर मैं आपको दिखाऊं, जो ऊपर पौधा पड़ा हुआ है, इसके पत्ते इस मौसम में ऐसे हो जाते हैं। ये उसी के बच्चे हैं, उसी प्लांट के। ये सॉरी, उसके बच्चे नहीं हैं, ये सीड मुझे कहीं और से गिफ्ट आए थे करी पत्ते के। तो ये बच्चे हैं, ये पौधे अभी ना अडल्ट नहीं हुए। इनके पत्ते आप देखें कितने ड्राई और कैसे हो रहे हैं। तो ये इसका ना स्लीपिंग सीज़न है, इसके अंदर ये रेस्ट कर रहा होता है पौधा, ग्रोथ नहीं हो रही होती। तो जब ये ग्रोथ में आएगा फिर इसके पत्ते ऐसे लश ग्रीन कलर के हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको जो सा है धनिया की अपडेट देंगे जो हमने उगाया था। तो धनिया भी अब ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, वो कैसे हुई है क्या है वो मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में शेयर करूँगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो काइंडली लाइक शेयर किया करें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ें। और अगर चैनल पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें आगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।